केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरियादिली दिखाई है, तो तमाम राज्य सरकारें भी अब आगे आने लगी हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को आर्थिक मदद देगी। हरियाणा सरकार ऐसे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परिवारों को 18 वर्ष तक हर महीने 2,500 रुपए देगी। जब तक बच्चा पढ़ाई करेगा तब तक 12,000 रुपए अन्य खर्च के लिए भी दिए जाएंगे। और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल भी संस्थान करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मनोहर लाल ने लिखा कि संस्थान को अनाथ बच्चे की देखभाल के लिए 1,500 रुपए हर महीने 18 वर्ष तक सहायता के तौर पर दी जाएगी। और जिन लड़कियों ने किशोरावस्था में अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में आवासीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। और इन लड़कियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए भी उनके खाते में दिए जाएंगे। और विवाह के समय उनके ब्याज समेत पूरी राशि उन्हें सौंपी जाएगी। तो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना संकट काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए, इनके भविष्य के को सुरक्षित करने को लेकर के। और हरियाणा सरकार की तरफ से भी मदद का ऐलान किया गया। बड़ी घोषणाएं मनोहर सरकार की तरफ से की गई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा जुड़ रहे हैं। विनोद, केंद्र सरकार का ये वाकई बहुत बड़ा फैसला, स्वागत योग्य फैसला, चौतरफा हर तरफ स्वागत भी इसका किया जा रहा है। और राज्य सरकारें आगे आ रही है अपने स्तर से भी ऐसे बच्चों की मदद के लिए। हरियाणा सरकार ने भी, मनोहर सरकार ने भी बड़े फैसले लिए हैं। हम चाहेंगे दर्शकों तक आप उन जानकारी को विस्तार से पहुंचाएं। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा। और जिस तरह से केंद्र से घोषणाओं का ऐलान हुआ और वहीं इम्प्लीमेंट करते हुए हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिस परिवार के माता पिता, यानी कि जिन बच्चों के कोविड के चलते माता पिता की मृत्यु हुई है, उन्हें बाल सेवा योजना के तहत पालन पोषण करने का जो पूरा आर्थिक खर्चा है हरियाणा सरकार उठाएगी। 18 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से प्रति महीना हरियाणा सरकार देगी। और वहीं 18 साल जब उम्र पूरी हो जाएगी, बच्चा पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेगा, तब तक 12,000 रुपए अन्य खर्चों के लिए भी सरकार देगी। जिन बच्चों की देखभाल करने वाले परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी संस्थान करेंगे। यानी कि जो संस्थान की जिम्मेदारी लगाई जाएगी और इस पूरी योजना पर अमल किया जाएगा। बाल देखभाल संस्थान को 1,500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना 18 साल तक जो सहायता है हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। यह राशि जमा के रूप में बैंक खातों में डाल दी जाएगी। और 21 साल का बच्चा, ऐसा अनाथ बच्चा हो जाएगा, तो उसको मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी। वाकई, और इस तरीके से और भी राज्य सरकारें लगातार इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन मुख्य रूप से मानना पड़ेगा विनोद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट काल में, इस ऐसी स्थिति में कि जब अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बना हुआ है, इसको लेकर तमाम तरीके के विरोध झेलने पड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी दरियादिली ऐसे बच्चों के लिए दिखाई है जो संकट काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। यानी उनके लिए जिस तरीके की व्यवस्था की गई है पीएम केयर्स फंड से, चाहे वो 10 लाख तक की मदद का ऐलान हो, 18 वर्ष तक उनको मुफ्त बीमा देने की बात हो 5 लाख की, इसकी इस तरीके से ये माना जाए कि देश भर के, न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर के तमाम ऐसे बच्चों के लिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत कारगर कदम ये सरकार ने उठाया थी। क्योंकि ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता दोनों की ही मृत्यु इस कोविड काल में, इस कोरोना काल में हो चुकी है। और बच्चों के ये देखभाल करना बेहद महत्वपूर्ण था और इसी दिशा में कदम उठाया गया है। जी, आप हमारे साथ बने हुए विनोद, हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता जी भी जुड़ रहे हैं। उनके साथ भी हम इस बड़े फैसले पर उनकी राय जानना चाहेंगे, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी और देश के परिप्रेक्ष्य में। विनोद मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इसे एक बहुत दरियादिली वाला फैसला कह सकते हैं, क्योंकि जहां कोई सोच नहीं रहा था, केवल आलोचना करना और विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के सवाल उठाने की बात हो रही थी, लेकिन वहां देखा प्रधानमंत्री ने जहां शायद किसी की नजर नहीं जा रही थी, और इस दिशा में मनोहर सरकार भी आगे बढ़ चली है। कैसे देखे इसको और कितना बड़ा असर इसका पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिन से काफी
चिंतित थे कि उनको ये लगता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से भी उनका शायद विषय पे चर्चा हुई थी। जी। हमारे यहाँ ये एकदम चर्चा थी कि कैसे उन बच्चों की मदद की जाए, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप इस कोरोना की महामारी में माँ या बाप दोनों चले गए हैं, जी। उनकी जो इमोशनल लॉसेज हैं वो तो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकारें उन बच्चों का मनोबल बढ़ा सकती है, उनकी जिंदगी आगे बिना किसी कष्ट के, आर्थिक कष्ट के चले, उस पर सोच सकती है। तो मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिन से लगे हुए थे, अधिकारियों से बात की, तमाम तरह की सलाह की, लेकिन उनके मन में एक था कि हम कोई ऐसी योजना लेके आए जो लंबे समय तक बच्चों की मदद करे। वन टाइम पैसा देना, उस पैसे का मिसयूज हो सकता है, जी। उस पैसे का कोई एकदम इस्तेमाल करके वो बच्चे आगे सरवाइव ना कर पाए। तो सीएम साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी योजना लाएंगे जो बच्चों का मनोबल भी बढ़ाए और बच्चों को एक गार्डियन की फीलिंग भी दे कि भाई ईश्वर ने बेशक तुम्हारी माँ को या तुम्हारे पिता को किसी कष्ट में, संकट में, महामारी में ले लिया है, पर हम आपके साथ हैं। इसीलिए ये जो योजना बनी है कि हर महीने उस बच्चे को 2500 रुपए देने हैं जिसकी माता या पिता या दोनों का निधन हो गया है। माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन पैसे से, आर्थिक सुरक्षा से उस बच्चे का मनोबल ऊंचा किया जा सकता है और उसको अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। ये योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्ग टर्म योजना इसलिए लागू की। दूसरा, उन्होंने 12,000 रुपए, आपने सुना होगा कि वो वन टाइम, उन्होंने कहा कि वन टाइम इसलिए दो कि जब 2500 रुपए महीना अगर बच्चे के गार्डियन को जाएगा तो हो सकता है कि गार्डियन उसकी उतनी उसके खर्चे में कुछ प्लस माइनस कर ले, तो उसकी अपनी पॉकेट मनी के लिए उसके पास एक 12,000 रुपए का वन टाइम पैकेज होना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को आजादी से जी सके, वो किसी की गुलामी में ना जिए, खुद को खुला महसूस करे, खुद को सुरक्षित महसूस करे। तो इसलिए एक वन टाइम 12,000 रुपए की एक मुफ्त योजना भी शुरू की गई है। दूसरा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उन्होंने एक ऐसी योजना शुरू की है कि जिसमें मान लो बच्चों का गार्डियन ही नहीं है, माता और पिता दोनों चले गए, जी जी, तो उनको सरकार खुद पालेगी, उनकी लालन पालन, शिक्षा का इंतजाम सरकारी संस्थानों में किया जाएगा और उनके खाते में 1500 रुपए महीना एक सुरक्षित, उनका जवानी के बाद उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनको वन टाइम एक बड़ा अमाउंट मिल जाए, 1500 रुपए महीना उनके खाते में जमा कराएंगे। और जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो एक 5 लाख 4 लाख रुपया उनके पास अपना एक कैपिटल होगा कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें। जी। विनोद जी, जो बच्चियां हैं उनके लिए भी शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए की मदद का भी ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं मनोज भाई, आपने भी बताया हमें कि सरकारी संस्थान भी ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक ही नहीं हैं, उनके लिए सरकारी संस्थान की मदद रखी जाएगी, उनकी सुरक्षा में रहेंगे, संरक्षण में। इनका चयन कैसे किया जाएगा विनोद जी? देखिए, ये जो बच्चे ये घोषणा करेंगे कि जी मेरा कोई गार्डियन नहीं है, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, या सरकार के संज्ञान में ये आएगा कि इस बच्चे के माता पिता भी नहीं है, लेकिन कोई रिश्तेदार भी नहीं है, या कोई इनको लेना नहीं चाहता, तो उन बच्चों का एक तो पूरा शिक्षा, उनका रहन, उनका सहन, हॉस्टल, हमारे पास 59 तो बच्चों के लिए हैं और 36 बच्चियों के लिए हमने कस्तूरबा गांधी के नाम से अलग से शुरू कर रखे हैं। उनमें उनका पूरा पालन पोषण, रहन सहन सब होगा, लेकिन उसके साथ उनको 12,000 रुपए भी मिलेंगे, 1500 रुपए महीना उनके अकाउंट में डिपॉजिट होगा और बच्चियों के अकाउंट में वन टाइम 51,000 रुपए अलग से डिपॉजिट होगा। तो कुल मिला के मान लो, आज एक कल्पना करो कि एक बच्ची आज 5 साल की उस कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में आई, तो जब तक वो 18 साल की होगी, 1500 रुपए के हिसाब से सरकारी खर्चे पे रहते हुए भी 1500 रुपए अलग से देंगे। 1500 रुपए के हिसाब से उसके खाते में आप ये समझिए कि 18,000 रुपए हो गया साल का, उसको 13 से कर लीजिए और 51,000 रुपए अलग हो गया। तो कुल मिला के 5, 6, 7 लाख रुपया, चाहे वो अपनी शादी करना चाहे, चाहे वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, चाहे वो सरकारी नौकरी शुरू करना चाहे, तो एक जो शुरुआत होती है जिंदगी की, वो खाली हाथ से नहीं होगी। बेसिकली ये जो पैसे की बात है, ये एक सामान्य बात है कि कोई एक मुख्यमंत्री किसी भी परिस्थिति में सामान्य तरीके से किसी की मदद कर सकता है, पर कोई मुख्यमंत्री इतनी गहराई से किसी के लिए लंबा सोचता है कि भाई मुझे उनको 18 साल तक सर्व करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सब चीजों को दरकिनार करते हुए बच्चों के लिए ऐसा सोचा है जिसकी हम कल्पना भी करते हैं तो
हमारा मन करता है कि उनको 4 बार उनका धन्यवाद करें कि जी आपने बहुत अच्छा सोचा है। जी विनोद मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरा समय दिया और पूरी व्यवस्था किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी इसकी पूरी जानकारी भी आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और उस दिशा में मनोहर सरकार भी आगे बढ़ी है और कोरोना संकट काल में मां बाप को खो चुके बच्चों की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।